हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेंस एंड इन जस्ट 3 मिनट्स। ओके, देखो, अगर ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ओके, तो बेंजीन रिंग में दो तरीके के बॉन्ड्स हैं। कौन से? एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है। लेट्स से अगर मैं इस बॉन्ड को ए मानूं, इस बॉन्ड को मैं बी मानूं, ठीक है। अब तुम क्या बोलोगे, सर बेंजीन की जो 3 बॉन्ड्स हैं डबल बॉन्ड, उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, और बेंजीन की ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी। मतलब ये सारे बेंजीन में सारे बॉन्ड्स के तो बॉन्ड्स सेम नहीं होंगे, सारे प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। तुम ये बोलोगे, चलो ठीक है, अभी के लिए देखो, ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है बेंजीन में, राइट। तो तुम बोलोगे सर बॉन्ड लेंथ जो होगा, बॉन्ड लेंथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, बी विल बी ग्रेटर देन ए। ये तुम बोलोगे, ये तुम्हारा क्या है, एक्सपेक्टेशन। बट रियलिटी में या फिर एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हो, बॉन्ड लेंथ जो आता है बेटा वो होता है ए इज इक्वल्स टू बी। ये बॉन्ड लेंथ बराबर होती है। सर ऐसा कैसे हो गया? इस फिनोमेना को बोलते हैं हम लोग, एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है रेजोनेंस। तो होता क्या है, देखो बेटा, ये जो है रियलिटी, आप बोलते हो रियलिटी। होता क्या है, अगर मैं इसको ऐसा बनाऊं, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड होता है साइडवेज ओवरलैपिंग से, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग इससे बना। ये पाई बॉन्ड है, ये भी क्या बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग से, और ये पाई बॉन्ड है, ये भी किससे बनेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग से, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, वेट अ सेकंड। ऐसा 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 एंड ऐसा, ठीक है। अब होता क्या है सर, देखिए यहां पे ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ओवरलैप किए साइडवेज, बॉन्ड बना, ये दोनों ओवरलैप किए साइडवेज, बॉन्ड बना, और ये दोनों ओवरलैप किए साइडवेज, तो क्या हुआ बेटा, बॉन्ड बना। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बार ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इन दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए तो क्या बना, पाई बॉन्ड। बेटा कि ये दोनों बॉन्ड भी ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों भी बॉन्ड ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों भी बॉन्ड ओवरलैप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये पाई बॉन्ड ओवरलैप करके, ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया, तो सर ये दोनों भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों भी तो ओवरलैप कर, सॉरी ये दोनों भी तो ओवरलैप कर सकते हैं, ये दोनों भी तो ओवरलैप कर सकते हैं। या तो तुम ये बोल सकते हो, सर यहाँ पे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सारे ऑर्बिटल्स जो है एक ही प्लेन में है, बगल बगल में है, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है बेटा ऐसा हो सकता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे रिंग में घूम सकते हैं ना। इसलिए तुमने कभी कभी देखा होगा कि हम लोग बेंजीन को ऐसा भी बोलते हैं, बेंजीन को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, और बेंजीन को हम लोग ऐसा भी लिखते हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो ढंग से, ये दोनों ओवरलैप किए, ये दोनों ओवरलैप किए, ये दोनों ओवरलैप किए, ये बॉन्ड, अब ये दोनों ओवरलैप करते तो कुछ ऐसा, और दोनों को मिला दोगे तो बेटा ये, इसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ए बी। और ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, ये होते हैं हाइपोथेटिकल, ये होते हैं हाइपोथेटिकल, और ये जो होता है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर, और इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। अब तुम बोलोगे सर इन शॉर्ट बता दो रेजोनेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मूव कर रहे हैं, पूरे क्या है, रिंग में मूव कर रहे हैं, इसी मूवमेंट को बोलते हैं। मतलब पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ नहीं है, 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 यहाँ नहीं, बल्कि पूरे रिंग में है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। ओके, थैंक यू सो मच।